नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में। ठीक है। और आपने पिछले दो वीडियो में सीखा होगा कि मैं एक बार आपको रिवाइज इसके लिए करता हूँ कि आपको याद रहे, आपके दिमाग में रहे, है ना। हमारा माइंड ऐसे काम करता है। मैं एक्चुअली माइंड के बारे में भी थोड़ा सीख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अलग अलग फील्ड भी कवर करता हूँ। सेफ्टी का मेरा तो जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करने ही वाला हूँ। आपको जो मैं सीखा हूँ आपको सिखाऊंगा, वो भी मात्र इतना कम प्राइस में कि आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे देखिए, मैं थोड़ा सा वैल्यू दूंगा तो थोड़ा सा वैल्यू चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि मुझे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने डिप्लोमा किया है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सीख चुके हैं कि दिन की शुरुआत हमारी टीबीटी से होती है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद टीबीटी देने के लिए आपको कैसे तैयार होना है। दूसरी बात, आपके पास टॉपिक होना चाहिए कि टीबीटी के हमारे क्या क्या टॉपिक हैं, हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आपके पास टॉपिक नहीं होंगे होंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। आप हिचकिचाओगे, आप घबराओगे, आप क्या बोलोगे, आप एकदम से ब्लैंक हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ब्लैंक हो, आपका करियर एकदम टॉप पे हो और आप मेरे कोर्स में हो। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप एकदम बेटर हो, बेस्ट हो। ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या हो गया, टीबीटी हो गया। ठीक है। टीबीटी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा पता है? परमिट, पीटीडब्ल्यूएस, पीटीडब्ल्यूएस परमिट टू वर्क सिस्टम। पहली बार मैं भी देखा, मैंने कहा पीटीडब्ल्यूएस क्या होता है। तो घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम की ओर आपको भागना पड़ेगा। जैसे ही आपका टीबीटी खत्म होगा, आपके वर्कर जाएंगे साइट पे और आप जाओगे परमिट के लिए। अच्छा, परमिट का ऐसा होता है, कुछ जगह पे मैं देखा हूँ कि हमको खुद परमिट अपना बनाना पड़ता है, और कुछ जगह जो क्लाइंट होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका परमिट होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्लांट में है, किस प्लांट में है। हर प्लांट का थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है, मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी मेथड से परमिट बनाना है, आपको बनाना है, तो भी साइन आपको क्लाइंट का चाहिए। क्लाइंट में कौन होते हैं? आपके जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं। उसके बाद आपका जो कंपनी का क्लाइंट वाला सेफ्टी वाला होता है, उसके साइन होते हैं। आपका खुद का साइन होता है, और आपका सुपरवाइजर इंजीनियर जो भी, उसका साइन होता है। 4 साइन तो कंपलसरी है। अगर किसी एक दो कंपनी में और ज़्यादा होते होंगे तो एक आधा और होते हैं। बाकी आपका साइन, आपके सुपरवाइजर का, और आपके क्लाइंट का, और क्लाइंट के सेफ्टी वाले का, 4 आदमी का साइन कंपलसरी मैंने देखा है। ऑलमोस्ट इतना ही होता है। किसी किसी प्लान में एक आध साइन और एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे क्लाइंट की जगह कंसल्टेंट रखा हुआ है वो, तो फिर उसमें वो कंसल्टेंट वाला भी करता है साइन। ठीक है। तो सॉरी। तो परमिट के बारे में जैसे कोई बोलता है किस कितने टाइप के परमिट होते हैं। देखो, कितने टाइप के परमिट क्या है, क्या मतलब है कितने टाइप के परमिट होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई टाइप नहीं है। ऐसा नहीं 4 टाइप के परमिट होते हैं, 2 टाइप के परमिट होते हैं, एक, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, परमिट की जिस तरह का काम होता है, उस तरीके का परमिट होता है। अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क परमिट होता है, हाइट वर्क करना है तो हाइट वर्क परमिट परमिट लेना पड़ेगा। जनरल वर्क है, जनरल वर्क परमिट ले लो। एक्सकवेशन है तो एक्सकवेशन का परमिट ले लो। कन्फाइंड स्पेस है तो कन्फाइंड स्पेस में परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है। शटरिंग एंड सोलिंग का है तो उसका अलग से परमिट लेना पड़ेगा। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का है तो आप लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का ले लो। इरेक्शन करना है तो इरेक्शन का परमिट ले लो। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग परमिट आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है, साइन कराना पड़ता है। ठीक है। तो जो कि क्लाइंट या कंसल्टेंट देते हैं, आपको पता ही है। तो ये आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप काम करते करते आप सीख जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा कुछ, अगर कहीं से आप सीख के आए होगे, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का परमिट। देखो, परमिट का कलर कोडिंग हो सकता है। जैसे हार्ड वर्क का मालूम है, खतरे वाला काम है, डेंजर्स है, फ्यूम्स एंड स्पार्क जनरेट होता है, इसलिए उसको हार्ड वर्क परमिट बोलते हैं, हार्ड वर्क बोलते हैं। तो उसके लिए वो रेड कलर का होता है। ठीक है ना। जनरल वर्क व्हाइट होता है, हाइट वर्क येलो होता है। वो अलग अलग कंपनी में कलर कोडिंग के हिसाब से परमिट का प्रिंट आपको मिल जाएगा, बुकलेट होती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अभी देखो, मैं एक परमिट आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, हार्ड वर्क परमिट। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। और एक्सेप्ट एक्टेप्ट सॉरी एक्सेप्टेंस ऑफ परमिट रिसीवर्स। ठीक है, कि कौन परमिट रिसीव कर रहा है। देखो, परमिट रिसीवर्स नाम लिखा है, डेट लिखा हुआ है। ठीक है। परमिट जो इशू किया है, ठीक है, उसका लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद सेफ्टी पर्सनल, यहाँ पे जो सेफ्टी पर्सनल होगा, सेफ्टी वाला होगा, उसका यहाँ पे साइन है, नाम है, डेट है, साइन है, ठीक है। उसके बाद फायर वॉचर, मैं आपको बोला ना कि कोई फायर वॉचर होना चाहिए, फायर वॉच उसका भी यहाँ पे नाम एंड साइन है। तो ये परमिट है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम चलो ठीक है, वो आप मत देखो, बट आप हार्ड वर्क देखो, क्योंकि ये अलग कंपनी का है। तो सब कंपनी का अलग अलग परमिट होता है, कि इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ टिक करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से परमिट होता है, इसमें सब लिखा रहता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे PTWS लिखा हुआ है। एक मिनट, ये देखिए, जो मैं बोल रहा था ना, आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लेकिन जूम होगा नहीं क्योंकि ब्रश ऑन हो गया है। देखिए जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं जो आपको बता ना, परमिट टू वर्क सिस्टम, ये है PTW लिखा है, PTW, परमिट टू वर्क, ठीक है ना। तो इसको पर ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें लिखा भी है, दिस परमिट मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर ऑल कटिंग, वेल्डिंग एंड अदर हॉट वर्क परफॉर्म्ड आउटसाइड ये क्या लिखा है, डेडिकेटेड वर्कशॉप एरिया, ठीक है। तो ये इसमें ये भी लिखा है कि ओनली परमिट टू वर्क ट्रेन एंड competent सुपरवाइजर पर्सनल विल बी असाइंड एट ऐसे परमिट रिसीवर, ठीक है ना। 24 आवर्स तक वैलिड है ना, 12 घंटे बाद एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो देखो, जो परमिट होती है ना, उसको क्या करना पड़ता है कि 12 घंटे बाद एक्सटेंड कराना पड़ता है, ये आप ध्यान रखिए। कोई कोई कंपनी में 8 घंटे बाद एक्सटेंड करना पड़ता है, कोई कंपनी में 12। ये किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आप क्या करें। अगर आपने परमिट 8 बजे ले लिया है, तो अगर उस कंपनी के रूल्स के हिसाब से 8 से 4, 8 घंटे हो गए तो 4 बजे आप एक्सटेंड करा लो, या फिर 8 से 8 अगर होता है तो आप शाम को 8 बजे एक्सटेंड करा लो, या ये 6 बजे होता है तो आप 6 बजे उसको एक्सटेंड करा लो, उसकी जो वैलिडिटी हो बढ़वा लो, क्योंकि परमिट की वैलिडिटी 8 घंटे या 12 घंटे ही होती है। उसके बाद आपको काम करना है, तो आपको जो क्लाइंट है उसमें, सर हमको ये काम करना है, हमारा ये काम पेंडिंग है, आप इसको जो है इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, पर उसको आप बढ़ा सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, और उसमें कोई घबराने वाली, कोई सोचने वाली बात नहीं है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए इसमें जो है ना, किस तरीके से दिया हुआ है ये परमिट में, आप देखिए। हार्डवेयर का आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आप यहाँ पे वर्क लोकेशन लिख सकते हो। मैं ब्रश ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा एक परमिट है मेरे पास पड़ा हुआ है। बहुत सारे परमिट मेरे पास पड़े हुए हैं यार, लेकिन मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क लोकेशन बिल्डिंग फ्लोर एरिया, जो भी आपका है, आप कहाँ पे काम करने वाले हो, जिस भी आपका जो जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए, उसका फ्लोर लिख दीजिए, वहाँ पे हमको काम करना है, ठीक है ना। और इसके बाद आप नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हॉट वर्क डिस्क्रिप्शन, आपको क्या करना है, वहाँ पे वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, क्या करना है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारी परमिट थोड़ा अलग टाइप का है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिटेल दिया हुआ है, इसमें आपको सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मोबाइल फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे जिसे जिसका नाम है, सेफ्टी ऑफिसर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी का भी आप यहाँ लिख के दे सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो परमिट्स होते हैं ना दोस्त, तो ये परमिट आप अपनी जेब पे ले के मत घूमना कभी। मैं बहुत जगह देखा हूँ, सॉरी, कि बहुत लोग परमिट बना लिए, साइन करा लिए, जेब में ले घूम रहे। नहीं, परमिट को जो एज पर रूल्स क्या है, कि आप जो है परमिट को कहाँ रखिए, साइट पे रखिए। जो आप साइट, जहाँ साइट पे आपका काम चल रहा है, उस साइट पे परमिट होना चाहिए। कोई भी कभी भी चेक करे तो परमिट, तुरंत पहले परमिट ही पूछता है कि भाई आपने इस प्लांट में काम कर रहे हो, आपने परमिट लिया है। अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बाय द वे कुछ भी, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन में कितना एक्सीडेंट होता है, आप आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक साल में कम से कम यहाँ पे लाखों लोग मरते हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है परमिट सब कोई पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि भैया परमिट किधर है। तो ये हमारा टॉपिक परमिट पे था, तो आपको मैं बता दिया कितने टाइप के परमिट, हॉट, हाई डायरेक्शन, एक्सकवेशन, कन्फाइंड स्पेस, जनरल वर्क, रेडियोग्राफी का परमिट, और लिफ्टिंग शिफ्टिंग का परमिट। ये सारे के सारे परमिट आपके पास होना चाहिए। जिस टाइप का वर्क आप करने जा रहे हो, उस टाइप का परमिट आप ले लो। सब परमिट मोस्टली होते हैं, कुछ परमिट नहीं होते हैं। तो जैसे भी मान लो उस टाइम में आपके पास या कंपनी के पास नहीं है, तो आपके पास हाइट वर्क में ही आपका लिफ्टिंग शिफ्टिंग का बन जाता है, उसमें आप ऐड करके लिख के हाईलाइट करके साइन करा लो, आपके सीनियर्स या एग्जीक्यूटिव जो भी आपका इंजीनियर वहाँ पे हो, है ना, क्लाइंट वाला हो, जो भी हो। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद आप देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, इसमें दिया हुआ गैस टेस्टिंग का दिया हुआ, मैं आपको बताया था ना, एल 19 से 23% होता है। तो आपका एल का भी इसमें कवर हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत है, हार्ड वर्क करना है कहीं टैंक विसल के अंदर, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस परमिट में ये भी दिया हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे और नीचे आइए,
प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है। जैसे कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे है, फायर वॉचर है, ठीक है, इंस्पेक्टेड प्रॉपर इक्विपमेंट है, ठीक है, आपने प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन किया हुआ है इक्विपमेंट का, ठीक है। नहीं, अडेक्वेट इल्यूमिनेशन, मतलब वहाँ की लाइटिंग वाइटिंग बराबर है कि नहीं है, इल्यूमिनेशन है, अंधेरे में तो नहीं आदमी काम कर रहा। फायर ब्लैंकेट है, एरिया फ्री फ्रॉम कंबस्टल मटेरियल है कि नहीं है, हार्डवेयर पीपी जो वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, एडेक्वेट वेंटिलेशन है कि ये कहीं आदमी दम तो नहीं घुट जाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस बोल सकते हैं आप इस टाइप के। देखो ये इसमें थोड़ा सा इजी वे में दे दिया है, बाकी किसी में ऐसा वर्टिकल में ऐसा 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 करके ऐसा 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 रहता है, आपको ऐसे 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 टिक करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, किसी किसी में अभी इसमें कैसा दिया है, ऐसा दे दिया है, ठीक है। किसी में इसको भी ये सब ऐसे इसी के नीचे, इसी के नीचे ऐसा पूरा लिख देगा, ऐसे ऐसे करके एक दो तीन तीन करके आपको टिक यस ये नो यस नो ऐसे करना होता है। तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको प्रिवेंटिव एक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्या आपका इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो भी नीचे दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये परमिट का जो है फर्स्ट पेज है, वो सेकंड पेज में आपको दिखाया था। इस तरीके से आप जो है ये परमिट हो गया। तो ये हार्डवेयर परमिट आप देख लिए हैं, परमिट ऐसे ही होता है, हर कंपनी का थोड़ा बहुत चेंज होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो ये यहाँ पे परमिट का आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, परमिट लेना है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे परमिट के बारे में, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। काम करना है, पहले परमिट लो, बाद में काम करो। बिना परमिट के काम नहीं करने देना, ये आपके आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये साहब बोल दियो तो ऐसा कुछ नहीं, बाद में सब साहब हाथ खड़ा कर देंगे, आपकी बैंड बज जाएगी। इसलिए आप निर्भीक होकर के परमिट लेके काम करिए और टेंशन फ्री हो जाइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये परमिट वाला टॉपिक समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो पे अगले टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।